जय हिंद। नो डिटेंशन पॉलिसी, आखिर ये पॉलिसी क्या है, किनके द्वारा लागू किया गया है, किन कक्षाओं को लिए लागू किया गया है, वो सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और किन बच्चों को जो है अगले क्लास में जाने से रोका जा सकता है, किन राज्यों के बच्चों को जो है वो अगले क्लास में जाने से रोका जा सकता है, वो सारे चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आखिर समझिए कि आखिर ये नो डिटेंशन पॉलिसी आखिर है क्या, ये नियम कब लगा था और इसमें क्या संशोधन किया गया है। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पता चल जाएगा। आखिर ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, हम लोग हाइलाइट्स में देख लेते हैं। पहले कक्षा जो है वो है ना, 5वीं है ना, छात्रों को 5वीं एवं 8वीं कक्षा में जा सकते मतलब किए जा सकते हैं फेल। नो डिटेंशन पॉलिसी के कुछ क्या नियम है, तो छात्र जो है वो 5वीं कक्षा एवं 8वीं कक्षा में ये बच्चों को जो है वो फेल किया जा सकता है। पास होने के लिए उनको जो है 2 महीने का एक्स्ट्रा और टाइम मिलेगा और 2 महीने के अंदर में जो है उनको दोबारा से जो है परीक्षा देना पड़ेगा। और वो परीक्षा में दूसरी बार की परीक्षा में भी अगर फेल कर जाते हैं तो छात्रों को अगली क्लास में जो है वो नहीं भेजा जाएगा, है ना, प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको जो है वही क्लास में जो है वो जो 5वीं में है वो 5वीं में ही पढ़ना पड़ जाएगा और जो 8वीं में है वो 8वीं में ही पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी का कुछ हाइलाइट्स था। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, आखिर क्या है, कब लागू किया गया था, कब इसमें संशोधन किया गया है, किसके द्वारा संशोधन किया गया हुआ है, सारा चीज को। तो प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने तक, और इसके बाद ये भी चीज में है कि प्रारंभिक शिक्षा जब पूरा जब तक नहीं होता है 8वां क्लास तक, तब तक स्कूल उसको निकाल भी नहीं सकता है। सबसे पहले आता है कि आखिर ये फैसला जो है वो, है ना, पहला में हाईलाइट में आता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब यहां बताया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो है वो नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था और ये नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है वो खत्म कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन करने के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। आखिर ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है और इससे छात्रों को क्या नुकसान होगा, है ना। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, छात्रों को इससे किस तरह का नुकसान होगा, उस सारी चीजों को हम लोग अभी जानेंगे। बता दें आप लोग को कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में जो है वो संशोधन के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है वो खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी को खत्म जो है होने से अब स्कूल की कक्षा 5वीं एवं 8वीं में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट को फेल कर सकेंगे। मतलब अगर जो बच्चे क्लास 5 में हैं और क्लास 8 में हैं, उन बच्चों को जो है फेल किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, तो हालांकि छात्रों को परीक्षा पास करने का एक और भी मौका मिलेगा। मतलब कोई छात्र हैं फेल कर जाते हैं 5वीं या 8वीं क्लास में, तो उनको 2 महीने के भीतर दूसरी परीक्षा लिया जाएगा और वो परीक्षा में अगर वो बच्चे फेल कर जाते हैं तो वो बच्चे वही क्लास में पढ़ेंगे और अगर उसमें पास कर जाते हैं तो तभी जो है वो आगे क्लास में जा पाएंगे। इसके बाद फेल होने वाले पर वो उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति नहीं होगी। मतलब 2 महीना का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फिर से दोबारा परीक्षा लिखने का, उस परीक्षा में पास होना होगा और अगर बच्चे पास नहीं हो पाते हैं तो वही कक्षा में वो रह जाएंगे। आखिर ये फैसला किनके द्वारा लिया गया, तो एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली से ये बात निकल के आई हुई है कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में संचालित स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है वो खत्म कर दिया गया। इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद इसका असर जो है वो केंद्रीय विद्यालय, जो सरकारी स्कूल हैं और सैनिक स्कूल भी हैं और कुछ केंद्र सरकार के द्वारा, तो लगभग जो है वो 3000 से अधिक स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट पर इसका असर पड़ेगा। इस पॉलिसी को खत्म होने के बाद अब स्कूल को जो है वो अधिकार हो गया है कि वो छात्रों को जो है वो अच्छे प्रदर्शन नहीं होने पर उन्हें जो है वो 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है। जी हाँ, अब आगे यहाँ आता है अपडेट कि छात्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। तो इससे जो क्लास 5 में या क्लास 8 में पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसे छात्र को अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नति नहीं की जाएगी। मतलब जो बच्चे जो है वो क्लास 5 में और क्लास 8 में अगर फेल कर जाते हैं तो उन बच्चों को जो है दोबारा से जो है 2 महीना का अंदर में जो है वो परीक्षा लिया जाएगा और अगर उसमें भी अगर वो बच्चे नहीं पास कर पाते हैं तो उन बच्चों को वही क्लास में पढ़ना पड़ेगा पूरे साल भर, लेकिन बच्चों को जो है स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा पास करने का मौका भी दिया जाएगा और इसके बाद अगर छात्र भी इसके बाद भी अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में दोबारा जो है अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा, वही कक्षा में जो है वो दोबारा
पूरी साल पढ़ना पड़ेगा। आखिर आगे का हम लोग देख लेते हैं कि क्या सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये नियम लागू होगा, सब राज्य में ये चीज लागू होगा, तो कौन कौन राज्य में ये चीजें लागू होगा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जी हाँ, तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की ओर से इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो लगाया गया था, तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा भी ये पॉलिसी को जो है खत्म कर दिया गया है, लेकिन राज्य एवं केंद्र शासित अपने अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई राज्य चाहे कि हम ये पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे, या फिर तो ये पॉलिसी जो है वो जिस तरह से राज्य का मन करेगा, जैसे कि झारखंड हम लोग को हो जाता है, तो झारखंड में अगर झारखंड सरकार को अगर लगे कि ये पॉलिसी जो है खत्म कर देना चाहिए तो खत्म कर सकता है, या फिर तो नहीं अगर खत्म करना चाहिए तो नहीं कर सकता है। मतलब ये राज्य पर जो है यहाँ बता दिया गया है साफ साफ कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है अपने अनुसार इस नियम को लागू कर सकते हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा जो है ये नियम को जो है इस नियम को जो है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अगर कोई प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू नहीं करना चाहती हैं तो यह बाध्यकारी नहीं होगा। अब आगे है कि कहां मिलेगी छात्रों की छूट, आखिर जो है वो तो केंद्र सरकार की ओर से इस नीति को खत्म कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि छात्रों के शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां छात्र संघर्ष कर रहे हैं और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छात्र को फेल होने पर जो है स्कूल किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा से नहीं रोक सकेगा। अगर कोई बच्चे फेल हो जाते हैं तो शिक्षक जो है उनको नहीं रोक सकते हैं, मतलब उनको वही क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, है ना, निकाल नहीं सकते हैं स्कूल से, स्टूडेंट को निष्कासित नहीं कर सकेंगे। आगे बताया गया है कि आरटीई, है ना, आरटीई 2019 में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 आरटीआई, ठीक है, में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। वो राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्य का हम लोग नाम देख लेते हैं। यह राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश असम हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये राज्यों में जो है वो नो डिटेंशन जो है पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, दादरा हो गया और नगर हवेली और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में, जिन राज्यों का नाम अभी बताया गया, उन राज्यों में जो है वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है वो खत्म कर दिया गया है। और इसमें सरकार चाहे तो जो राज्य सरकार है चाहे तो ये खत्म कर सकता है या फिर तो रख सकता है, ये राज्य सरकार पर भी जो है डिपेंड करता है। तो ये था नो डिटेंशन पॉलिसी। इसी तरह का आप अपडेट्स को जानने से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाइए, और हर लोग में जो है ये चीजें को फैला दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, क्लास 5 में और क्लास 8 में अगर फेल होते हैं तो वो बच्चे को जो है वही क्लास में फिर से जो है 1 साल पढ़ना पड़ जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।